यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र अरे दवा नित्य पहुंच है। के रख देना। अनंत ज्ञानी धर्मात्माओं के हाँ चरणों में प्रणाम, वंदन, कोटि कोटि वंदन। और वर्तमान में विराजमान प्रत्येक सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी साधर्मी भाई ज्ञान दीपकों को प्रणाम। जय जिनेन्द्र, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। आज का अपना विषय है मंगल सूत्र। मंगल सूत्र अपना चल रहा है, गुरु जी के प्रवचन है मंगल सूत्र पे। मंगल सूत्र के प्रवचन भी हैं, वो भी सुन सकते हैं हम लोग। उसी मंगल सूत्र के प्रवचनों पर अपन थोड़ा समझेंगे। ऐसे तो गुरु जी ने बहुत सारी चीजों को क्लियर कर दिया है, गुरु जी की बातों को क्या और क्लियर करना है, फिर भी गुरु जी ने कहा तो अपन इसको लेते हैं। इसके पहले जो अपना पाठ लेसन हुआ था उसका नाम था यदि मान ना होता तो। कसाय चार हैं, लेकिन चारों कसाय चारों गतियों में सब जीवों को तो होती ही है नियम से। लेकिन मुख्यता की अपेक्षा ऐसा कहा जाता है कि नरक में क्रोध अधिक होता है, देवगति में लोभ अधिक होता है, और तिरंज गति में माया अधिक होती है, और मनुष्य गति में मान अधिक होता है। यहाँ तक कृपालु देव ने कहा है कि अगर मनुष्य में मान न होता तो यही मोक्ष हो जाता। मान भी दो प्रकार के हैं, एक शरीर का मान, एक आत्मा का मान। शरीर का मान आत्मा को प्राप्त करने में इतना बाधक नहीं है जितना बाधक आत्मा का मान ही आत्मा को प्रकट नहीं होने देता है। और वो आत्मा का मान क्या है? आत्मा का क्रोध क्या है? आत्मा का मान क्या है? आत्मा का लोभ क्या है? आत्मा की माया क्या है? ये हमको मालूम ही नहीं है। शरीर के सब अलग है, और शरीर के क्रोध मान माया लोभ अनंत बार उन कसायों को हमने मंद किया, अनंत बार मंद किया। लेकिन आत्मा के क्रोध मान माया लोभ को हमने एक बार भी नहीं छोड़ा। तो ऐसा लगता है कि आत्मा के भी क्रोध मान माया लोभ होते हैं क्या? तो कहते हैं कि हाँ, आत्मा के भी क्रोध मान माया लोभ होते हैं। जब बोलते ना शरीर और आत्मा भूल लेते शरीर तो पता कैसे समझता हैं क्या? कुछ बोला क्या किसी ने? तो आत्मा का क्रोध क्या है? कि आत्मा की अरुचि, वही आत्मा का क्रोध है। मतलब अनादिकाल से आत्मा प्रगट रूपी है, दर्शन दे ही रही है। प्रगट है ना ज्ञान, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से तो हम जान रहे निरंतर। ज्ञान ही नहीं होता तो हम जानते कैसे? तो ज्ञान के माध्यम से जानने पर भी ज्ञान की ओर ना देखकर गेहूं की ओर देखना, माने अपनी आत्मा की ओर नहीं देखना और पर की ओर ही देखना, यही आत्मा का क्रोध है। आत्मा की रुचि नहीं हो रही है, अरुचि हो रही है आत्मा से, उसका नाम क्रोध है। और मान के आत्मा को, माने ये सब जो कसाय है वो आत्मा संबंधी ही है कि आत्मा को भूल जाना बार बार कि तीन लोक का नाथ हूं मैं। ज्ञानी कहते ना हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, तो उस समय विचार आता है मैं तो भी पामर हूं, मेरे को परमात्मा कैसे कहते हैं? पर वास्तव में जो आत्मा है ना वो परमात्मा स्वरूप ही है, वो परमात्मा ही है। लेकिन अनादिकाल से देह की दृष्टि होने से हम अपने को आपको परमात्मा मानते नहीं है। तो अपने को परमात्मा नहीं मानना और हीन मानना, कमजोर मानना, मैं तो चारों गतियों में भटकने वाला हूँ, पामर हूँ, अज्ञानी हूँ, मोही हूँ, ऐसा मानना, यही मान है आत्मा का। और माया क्या है?
कि अनंत ज्ञान का धनी है ये आत्मा। कितना ज्ञान है आत्मा के पास? अनंत ज्ञान। और अभी हम लोग लौकिक में जब एक दूसरे से मिलते हैं और किसी के पास क्षय उपशम ज्ञान बहुत होता है, तो ऐसे ही बोलते हैं, भाई आपके पास तो बहुत ज्ञान है, मेरे पास तो इतना ज्ञान भी नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना। तो व्यवहार से ऐसा बोला जाता है, व्यवहार से, लेकिन ऐसा अंदर में अभिप्राय होना चाहिए कि अपने को मैं कमजोर क्यों मानूं? मैं तो 3 लोक का नाथ हूँ, मेरे गुरु तो मुझे 3 लोक का नाथ कहते हैं, मैं अनंत ज्ञान का धनी हूँ। तो फिर ये मायाचारी हो जाती है। अनंत ज्ञान होने पर भी अपने को हीन मानना। जैसे आपके पास करोड़ों रुपए हैं और आपको कोई बोले, अरे भाई आप तो बहुत पैसे वाले हो, तो आप कहते नहीं, अरे मैं कहाँ पैसे वाला हूँ। तो आपने पैसा के छिपाया, झूठ बोला, उसका नाम माया। तो अनंत ज्ञान होने पर भी हम कहते हैं, अरे हमारे पास ज्ञान नहीं है। तो जो ज्ञान हमारे पास नहीं है वो आत्मा का ज्ञान की बात नहीं, वो तो क्षयोपशम ज्ञान की बात। और क्षयोपशम ज्ञान से आदमी बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन आत्मा के ज्ञान की अपेक्षा से तो सभी आत्मा समान है। किसी के पास कम ज्यादा ज्ञान नहीं है, सबके पास समान ज्ञान है। तो सामान्य ज्ञान होने पर भी अपने ज्ञान को छिपा देना, माने झूठ बोलना, इसका नाम माया है। ये आत्मा की माया है जो आज तक नहीं छोड़ी है। तो फिर कैसे छूटेगी? कि उसका स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरे पास अनंत ज्ञान है, अनंत ज्ञान। ऐसा स्वीकार करेंगे तो अनंत ज्ञान प्रगटेगा। जो जैसी मान्यता होती ना, वैसा स्वरूप प्रकट होता है। अब लोभ क्या है? कि लोभ ये है कि मैं आत्मा मोक्ष स्वरूप हूँ। कहा ना कृपालु देव ने, तू छो मोक्ष स्वरूप, मैं मोक्ष स्वरूप हूँ। अभी मुक्त ही है, आत्मा मुक्त है, आत्मा बंधा ही नहीं है। क्योंकि प्रत्येक पर्याय ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान 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 स्वरूप ही है प्रत्येक पर्याय, और मोक्ष स्वरूप ही है। तो फिर मुझे मोक्ष चाहिए, अब तो मुझे मोक्ष चाहिए, अब तो मुझे मुक्ति चाहिए। ऐसा जो लोभ है, ये लोभ है, ये आत्मा का लोभ है। तो ये कसाय हमको छोड़नी है, ये चारों प्रकार की। तो यहाँ पर कहते हैं कि हे भव्य, लास्ट में कहा है कि हे भव्य, जन्म दूर जा रहा है। बहुत अच्छे शब्द हैं, एक एक शब्द पकड़ में आते हैं ना नीलम बेन, तब इतना समझ में और महिमा आती है। वो भाव अंदर से उछलते हैं गुरु के प्रति, एकदम से वो लाना नहीं पड़ता, उछलना नहीं पड़ता, वो सहज होता है। हे भव्य, जन्म दूर जा रहा है और मरण नजदीक आ रहा है। कभी विचार करें तो सच में जन्म एक दिन कब हुआ ना, और मरण नजदीक आता जा रहा है। लेकिन एक चीज ऐसी है कि वो ना तो दूर जाती है ना नजदीक आती है, और वो है चैतन्य आत्मा। वो अब पहले भी जैसा था, अभी वर्तमान में भी वैसा ही है, और भविष्य में भी वैसा ही रहने वाला है। इसको कहते हैं आत्मा है, न दूर जाता है न नजदीक आता है। और मैं वो चैतन्य तत्व हूँ, वो चैतन्य तत्व वो मैं। कहते हैं ना, ये बार बार गुरुजी भी कहते हैं, हम भी कहते हैं कि आत्मा की महिमा लाओ, आत्मा की महिमा लाओ। तो आत्मा की महिमा कैसे लाएं? ये एक जिज्ञासा हो सकती है, एक प्रश्न हो सकता है, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं कि आत्मा की महिमा कैसे लाए। तो ये ऐसे महिमा लाना कि मैं तो वो चैतन्य तत्व हूँ, वो चैतन्य तत्व हूँ, और इसी चैतन्य तत्व के आश्रय से ही कसाय आदियों का नाश होता है। नास्ति से कथन करते हैं यहाँ पर, अस्थि से कथन नहीं करते, नास्ति से कथन करते हैं कि कसाय आदि का नाश होता है, राग द्वेष का नाश होता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन आत्मा के आश्रय से वीतरागता प्रकट होती है, समस्त कसायों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। एक आत्मा का आश्रय ऐसा है जिसका आश्रय लेकर के हम समस्त प्रकार की कसायों का नाश कर सकते हैं, मान आदि का नाश कर सकते हैं, और वीतरागता को प्रकट कर सकते हैं। अब आज का विषय है अपना, दमन से दुख और संयम से सुख। क्या विषय है अपना?
दमन से दुख और संयम से सुख। दमन करना माने उसको दबा देना, और संयम माने जागरूक हो जाना। जैसे फोड़े पर फूल रख देने से फोड़ा ढक जाता है, परंतु मिटता नहीं है। जैसे कि फोड़ा हो गया हो हमको, और उसको हमने फूल से ढांक दिया हो, तो ढक तो जाएगा, लेकिन फोड़ा मिटेगा नहीं। फोड़ा मिटाने का वो उपाय नहीं है, उसको ढांक देना ये उपाय नहीं है। तो उपाय क्या है कि फोड़े का उपचार करना, माने दवा लगाना, दवा लेना, ये उपचार है जिससे कि फोड़ा एकदम ठीक हो जाएगा। लेकिन फोड़े का उपचार नहीं किया और उसको ढक दिया, तो वो ठीक होगा क्या? वो ठीक नहीं होगा। बल्कि बस ऐसे ही मिथ्यात्व को अगर बाहर की क्रियाओं से ढक दे तो उसका नाश होने वाला नहीं है। जैसे मिथ्यात्व है हमको, ये मेरापना चल रहा है शरीर में, कुटुंब में, परिवार में, धन में, दौलत में। मिथ्यात्व माने पर पदार्थों में, शरीर आदि में मेरापना, इसका नाम मिथ्यात्व है। ये पाप का बाप है। मिथ्यात्व क्या है? पाप का बाप है। तो हम क्या करते हैं? पापों को तो मारते हैं, पर पाप के बाप को आज तक नहीं मारा। जैसे उदाहरण, हमारे घर में कोई लेडीज आई और उसके साथ 2-4 बच्चे आ गए। अब वो बच्चे बहुत बदमाशी कर रहे हैं, तो हम लोग धीरे-धीरे बच्चों को बाहर, चलो बाहर खेलो, बाहर खेलो। वो थोड़ी देर में फिर अंदर आ जाते हैं। तो कोई कहता भाई बच्चे नहीं जाएंगे, क्योंकि जब तक माँ नहीं जाएगी ना, बच्चे भी नहीं जाने वाले। तो सबसे पहले माँ को भगा दो। माँ अगर भाग जाती है ना, माँ चली जाएगी तो बच्चे भी चले जाएंगे, फिर बुलाओगे तो भी नहीं आएंगे वो। तो ऐसे ही मिथ्यात्व अगर गया तो ये पाप भी चले जाते हैं। लेकिन अगर मिथ्यात्व का नाश हम नहीं करेंगे ना, तो पाप का भी नाश नहीं होगा। पाप दब जाता है, उसका दमन होता है। पाप का नाश नहीं होता है, दमन होता है। लेकिन अगर मिथ्यात्व का नाश हमने कर दिया तो फिर पाप का भी नाश हो जाता है, फिर पाप का अंश भी नहीं रहेगा। इसीलिए दमन से दुख और संयम से सुख। दमन कर देंगे तो दुख ही मिलेगा, और संयम करेंगे माने संयम से हम मिथ्यात्व का नाश किए बिना सच्चा संयम नहीं होता है, तो संयम से ही सुख होगा। ऐसे ही मिथ्यात्व बाह्य क्रिया कांडों से मिटाया नहीं जाता है। जैसे कि हम मंदिर गए, पूजा, व्रत, नियम, त्याग, पंचकांड खूब करते हैं, बहुत सारे शुभ भाव करते हैं। उससे हम सोचते हैं हमारे सारे पापों का नाश हो जाएगा और हमें मोक्ष मिल जाएगा। ये भ्रम है जीव का, गलती है जीव की, क्योंकि मिथ्यात्व का पाप तो अंदर में पनप रहा है। जैसे कि राजा लड़ाई करने के लिए गया, तो राजा लड़ाई करने के लिए गया, तो सैनिक भले ही मर जाए, पर राजा है तो फिर सैनिक पैदा हो जाएंगे। तो सीधा प्रहार कहाँ करना चाहिए कि राजा को मार दो। राजा मर जाएगा ना, तो उसके सैनिक भी भाग जाएंगे। तो हमारा लक्ष्य पूरा मिथ्यात्व पर होना चाहिए, और जिसको मिथ्यात्व को नाश करने का उपाय समझ में आ जाएगा ना, और जब वो मिथ्यात्व को नाश करने का कार्य करेगा ना, तो फिर ये छोटे-छोटे पाप तो रहेंगे भी नहीं, रहने वाले ही नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए अपन जब घर में सोते हैं रात्रि में, तो मच्छर भी है, खटमल भी है, कीड़े-मकोड़े भी हैं, चूहे भी हैं घर में, बिल्ली भी है घर में, छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े रहते ही हैं। तो हम सो सकते हैं कि नहीं रात में? सो सकते हैं। लेकिन अगर एक अजगर साँप अगर घुस गया घर में, तो क्या सो सकेंगे? नहीं सो सकेंगे। एक ही जगह बैठ के रहेंगे, नीचे उतरेंगे भी नहीं पलंग से, क्योंकि अजगर साँप है। तो अजगर है वो बड़ा मिथ्यात्व का पाप है, और ये छोटे-छोटे पाप है। तो हम सोने के लिए
कीड़े मकोड़ों मच्छर को निकालेंगे कि अजगर को निकालेंगे? कि अजगर को निकालेंगे? अजगर को निकाल देंगे तो सो सकते हैं। ये छोटे-मोटे कीड़े मकोड़े तो आते हैं और चले जाते हैं। बस ऐसे ही हमको सबसे पहले जो मिथ्या सब पाप का बाप है जो, उसको नाश करना है। उसका नाश होते ही अपने आप संयम की प्राप्ति हो जाती है। वहाँ पर दमन नहीं होता है, वहाँ पर नाश होता है। नाश होने पर संयम से सुख की प्राप्ति होती है, दमन करने से नहीं होती है। तो जैसे कि फोड़े को मिटाने के लिए औषधि चाहिए, दवा चाहिए, उपचार चाहिए, वैसे ही ये छोटे-छोटे पापों को मिटाने के लिए हमको मिथ्यात्व रूपी पाप का नाश करना है। और उसके लिए हमको जैसे फोड़े को मिटाने के लिए औषधि चाहिए, वैसे मिथ्यात्व को मिटाने के लिए ज्ञानी गुरुओं के पास जाकर मिथ्यात्व को कैसे मिटाया जाता है, ये कला सीखने की है। याद रहे कि मिथ्यात्व सही दमन से दुख और सम्यक सही संयम से सुख है। गुरुदेव कहते हैं कि ये हमको ख्याल में रहना चाहिए अंदर में कि मिथ्यात्व अगर पड़ा हो और हम पापों का दमन करते हों, तो दमन नहीं होगा। हमको मिथ्यात्व का नाश करना है और जैसे ही हम मिथ्यात्व का नाश कर देते हैं, तो हमारे को सम्यक प्रकट हो जाता है और सम्यक के सहित जो भी क्रियाएं आदि होती है, वो सब सुख का कारण है। उसी से सुख मिलता है। संयम माने नियम, उसके बिना सुख की प्राप्ति हमको नहीं होती है। जैसे कि साइकिल में पैडल मारना बंद करने के बाद भी कुछ समय के लिए साइकिल चलती है। जैसे कोई बच्चा साइकिल चला रहा है और जोर-जोर से पैडल मार दिया और थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया, फिर भी वो पैडल चलता है। जैसे उदाहरण में प्रैक्टिकल हम देखें कि पंखा चल रहा है फुल स्पीड में और हमने पंखे का स्विच बंद कर दिया तो भी वो थोड़ी देर के लिए चलता है। परंतु अब जो पंखा चल रहा है या जो साइकिल का पैडल चल रहा है, अब वो बंद होने के लिए चल रहा है, चालू होने के लिए नहीं चल रहा है। ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि जीव है, उसके पैडल चल रहे हैं, उसका पंखा चल रहा है अभी, पर अब वो बंद होने के लिए है, क्योंकि सम्यक दर्शन ने पैडल मारना बंद कर दिया है। परंतु अभी पूर्व कर्म के उदय के कारण उनके कर्म अभी बाकी है ज्ञानियों का, इसलिए संसार परिभ्रमण अभी बाकी है। ज्यादा से ज्यादा 15 भव, कोई 1 भव में भी मोक्ष चला जाता है, कोई 5 भव में भी, कोई 10 भव में, लेकिन 15 भव से ज्यादा ज्ञानी के भव नहीं होते हैं। आत्मज्ञान के बाद 15 भव में तो जीव मुक्ति को पाता ही है। माने कितना भी फुल पंखा चल रहा हो, अगर स्विच बंद कर दिया जाता है तो वो पंखा बंद होने वाला ही है। सम्यक दर्शन प्रकट होना और ब्रेक लगाने का अर्थ है मुनि दीक्षा का अंगीकार करना। जैसे आत्मज्ञान सहित मुनि दशा अगर धारण कर लेते हैं, तो समझना कि अब उस जीव की निश्चित मुक्ति होने वाली है। जो व्यक्ति पैडल मारना बंद करने से पहले ही ब्रेक मार देता है कि अभी पैडल तो पूरा मारा नहीं, ब्रेक मारेगा तो गिर जाएगा वो। हे चैतन्य परमात्मा, जो जीव सम्यक दर्शन के साथ ही मुनि दीक्षा ग्रहण करते हैं, वे जीव संसार सागर से तिरते हैं। यहाँ पर कहते हैं ना, कृपालु देव ने कहा है आत्म सिद्धि के अंदर, आत्म ज्ञान त्या मुनि पढ़ो, ते साचा गुरु होय, बाकी कुल गुरु कल्पना, आत्मार्थ ही नहीं जो। उन्होंने कहा है आत्मज्ञान सहित ही मुनि दशा है। बाकी जो मुनि दशा लेते हैं आत्मज्ञान के बिना, वो मुनि दशा नहीं है। आत्मज्ञान सहित मुनि दशा ही उसको भावलिंगी मुनिराज कहते हैं। अभी तो द्रविलिंगी मुनि भी दिखाई नहीं देते हैं। कोई कहते हैं कि ये जो मुनिराज दिगंबर मुनिराज लोग जो हैं, वो तो द्रविलिंगी है ना, कि बाहर द्रविलिंग तो है, पर
यथार्थ द्रव्यलिंग उनको भी नहीं है, ऐसा मुनिराज हमको अभी द्रव्यलिंगी भावलिंगी तो बहुत दूर, अभी द्रव्यलिंगी भी देखने नहीं मिलते हैं। तो एक जिज्ञासा होती है, फिर द्रव्यलिंगी की पहचान क्या है? क्योंकि बाहर से तो नग्न है, 5 महाव्रत आदि का पालन करते हैं, एक समय आहार लेते हैं, उनका सब कुछ सही दिखाई देता है। चलो आत्मज्ञान नहीं है, भावलिंगी नहीं है, लेकिन द्रव्यलिंगी तो है ना। तो यहाँ पर ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि नहीं, भावलिंगी तो नहीं है, वो द्रव्यलिंगी भी नहीं है। तो कहते हैं कैसे? कि वो हमको मालूम पड़े, वैसा हमको मालूम पड़े कि किसको द्रव्यलिंगी कहते हैं और किसको भावलिंगी कहते हैं। क्योंकि समझना जरूरी है, किसी से द्वेष नहीं है, लेकिन अगर वास्तव में जैसा स्वरूप बताया है वैसा स्वरूप अगर ना मालूम हो तो हमारी भूल होती है। ऐसे तो सभी परमात्मा हैं, लेकिन एक समय की दशा में भूल है, तो उस भूल को तो नमन नहीं किया जाता है ना। सभी द्रव्य परमात्मा है, एक कुत्ते का द्रव्य भी तो परमात्मा है, एक गाय भी तो परमात्मा है। लेकिन अभी पर्याय में तो गाय है ना, कुत्ता है ना, तो उसको हम प्रणाम करेंगे क्या, हाथ जोड़ेंगे क्या, आरती उतारेंगे क्या? नहीं। क्योंकि पूजनीय जो दशा होती है, वंदनीय जो दशा होती है, माननीय जो दशा होती है, माना जाता है, पूजा जाता है, वो पर्याय में ही होता है। द्रव्य तो शुद्ध ही है, अनादि अनंत शुद्ध ही है, लेकिन पर्याय में ही पूजा जाता है। तो मुनिराज तो है, नग्न तो है, 5 महाव्रत आदि का पालन भी करते हैं, एक टाइम आहार भी करते हैं, हमसे अच्छे हैं, लोग ऐसा मानते हैं। हमको अच्छा नहीं देखना है कि हमसे अच्छे, हमें सच्चा देखना है, सत्य स्वरूप देखना है। सत्य क्या है, सत्य को जानना है, अच्छा नहीं देखना है। तो गुरुदेव श्री कहते थे कि भाई जिसके निमित्त आहार भी बनता है, चौके लगते हैं, उनके निमित्त चौके लगते हैं, उनको बुलाया जाता है। और जो चश्मा आदि पहनते हैं, जो शुभ भाव को भला मानते हैं, उनकी वाणी से पता लगता है, जो शुभ भाव की महिमा करते हैं, शुभ भाव को भला मानते हैं, ऐसे जीव द्रव्यलिंगी भी नहीं होती है। आज 5 महाव्रतों का भी यथार्थ रूप से पालन नहीं हो रहा है, ऐसा शिथिलाचार मुनि राजों में आया है। वो हमको देख करके हमको अलग हट जाने का है, उसकी चर्चा विषय नहीं करना है, किसी को बुरा भला हमको कहने का अधिकार नहीं है। हमको तो अपना समझकर अपना काम कर लेने का है। 2 सोने के प्याले हैं और एक में अमृत और एक में जहर है, पर प्याले सोने के हैं। लेकिन पीने के समय निर्णय नहीं करेंगे क्या कि सोने के प्याले हैं तो कोई भी पी लेंगे, ऐसा करेंगे कि निर्णय करेंगे? क्योंकि मरना नहीं है, तो निर्णय तो करेंगे कि भी जहर का कौन सा है और अमृत का कौन सा है, निर्णय करके पिएंगे। ऐसे ही हम निर्णय करेंगे सत्य क्या है और गलत क्या है, क्योंकि गलत निर्णय के कारण ही अनादि काल से हमारा संसार परिभ्रमण हो रहा है। हमें संसार परिभ्रमण से छूटना है। तो हे चैतन्य परमात्मा, जो जीव सम्यक दर्शन के साथ ही मुनि दीक्षा ग्रहण करते हैं, वे जीव संसार सागर से तिरते हैं। क्योंकि आत्मज्ञान के बाद जब मुनि दशा होती है, वही मोक्ष का कारण बनती है। ऐसे तो कहते हैं ना, अनंत बार साधु बना, तो अनंत बार साधु बना, ऐसा आता ना 6 ढाल में, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेवे को उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिन सुख लेस नहीं पायो। कि अनंत बार आत्मज्ञान की प्राप्ति के बिना अनंत बार मुनि बना, और इतने शुभ भाव किए, इतने शुभ भाव किए कि नवी ग्रेविक में भी गया है। कभी कभी लगता है सिर्फ सुन जाते हैं, महिमा नहीं आती है, अहोभाव नहीं आते हैं। कोई कहे कि एक लड़की के साथ 10 लड़कों ने बलात्कार किया या 20 लड़कों ने बलात्कार किया, सुनकर भी वो कैसा लगता है? विचार करो ना, कैसा लगता सुन करके कि 10 लड़कों ने, 20 लड़कों ने, तो उस लड़की की दशा क्या हुई होगी? क्या हुई होगी उस लड़की की दशा? जिस एक लड़की से 20-20 लड़कों ने बलात्कार किया, उसकी दशा क्या होगी? मर गई होगी बेचारी वो तो। ऐसे ही मेरा आत्मा
अनंत बार द्रव्यलिंगी मुनि बना। कितनी बार? अनंत बार। एक 5 मिनट के लिए बैठ के विचार करें आंख बंद करके कि कितनी बार बना मैं, अनंत बार मैं द्रव्यलिंगी मुनि बना। और वो मनुष्य पर्याय के बिना नहीं बन सकता हूं, और उसमें भी स्त्री पर्याय नहीं, मनुष्य की, पुरुष की पर्याय होनी चाहिए। तो कब बना और कब? और अनंत बार नवी ग्रैविक चला गया जो सर्वार्थ सिद्धि के नीचे में ही है, मोक्ष के नीचे में ही है, वहां तक जाकर के और फिर निगूढ़ में आके गिरा। ऐसा क्या नहीं किया मेरे जीव ने कि एक आत्मज्ञान नहीं किया, एक आत्मा को नहीं जाना। इसलिए कृपालु देव कहते हैं आत्मा को जाना, उसने सब जाना। इसलिए हमारी पूरी दृष्टि निज आत्मा को जानने में ही होनी चाहिए। और वही ज्ञानी पुरुष बता रहे हैं। ज्ञानी पुरुष के पास वही माल है, सिर्फ आत्मा का ही माल है, और कोई दूसरा माल नहीं है। पुण्य पाप का माल ज्ञानियों के पास नहीं है। कसायों को छुड़ाने का, राजदेश को छुड़ाने का माल ज्ञानियों के पास नहीं है। ज्ञानी तो खुद माला माल हुए हैं, आत्मा से माला माल हुए हैं, और आत्मा का माल ही बताते हैं। तो हमें वो माल लेना है ज्ञानियों से। कौन सा माल लेना है? कि जिससे हम भी माला माल हो जाए। तो विचार करें कि अनंत बार द्रव्यलिंगी मुनि बनकर नवी ग्रह गया, ऐसा क्या काम नहीं किया मेरे जीव ने कि मेरा संसार परिभ्रमण नहीं मिटा है मुनि बनने के बाद भी। तब यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं कि हे चैतन्य परमात्मा, जो जीव सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक दर्शन हो और फिर मुनि दीक्षा ग्रहण करता हो, वो जीव नियम से संसार सागर से तिरता है, माने उसकी मुक्ति निश्चित है। हे भव्य, भूतकाल में सम्यक दर्शन के बिना अनंत बार ली गई मुनि दीक्षा परम सत्य की गवाह है। जो बात अभी अपन लिए हैं कि ये परम सत्य है, ये गवाह है कि बिना आत्मज्ञान के मुनिपना लेने पर भी अनंत संसार में ही परिभ्रमण किया, संसार का परिभ्रमण नहीं मिटा है। कि इस जीव ने बाह वस्त्रादि कंचुली को ही छोड़ा, मिथ्यात रूपी जहर को नहीं छोड़ा। जैसे सर्प होता है ना, सांप होता है तो कंचुली छोड़ देता है, लेकिन अंदर का जहर नहीं छोड़ता है। ऐसे ही हमने अनंत बार कपड़े छोड़े, घर छोड़ा, नग्न हुए और मुनि बने, लेकिन अंदर में जो मिथ्यात रूपी जहर पनप रहा था हमारा, उस मिथ्यात रूपी जहर को हमने नहीं छोड़ा। तो हमारी इतनी सारी मुनि दशा, इतना नवी ग्रह हमारा व्यर्थ गया, कोई रिजल्ट नहीं है। हम जीरो के जीरो रहे, एक लिखना हमें नहीं आया। इसलिए एक आत्मा को जाना, उसने सब जाना, और एक आत्मा को जानने का एक लिखना जरूरी है। वो एक लिखने के बाद जीरो की कीमत है। अगर एक नहीं लिखा और कितने भी बाहर क्रियाकांड के जीरो लगा दे, उसका कोई रिजल्ट नहीं है, वो जीरो की गिनती में ही रहने वाला है। अब यहाँ फिर मिथ्यात्व की बात बताते हैं। माने मिथ्यात्व का स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। एक ही काम करें हम, मिथ्यात्व का स्वरूप क्या है और सम्यक का माने मेरा स्वरूप क्या है, बस इस मनुष्य पर्याय में यही समझ हमको करनी है। समझने के बाद तो ये अपने में समा जाएगा, समझे बिना नहीं समा पाएगा। और जब हम अपने स्वरूप को समझने के लिए ज्ञानी के समागम में बैठते हैं और सत्संग सुनते हैं, तो उस समय पाप होता है कि पुण्य होता है? पुण्य ही होता है। पाप छोड़ना पड़ता है? ना तो पाप छोड़ना पड़ता है, ना पुण्य करना पड़ता है। जब हम सत्संग में बैठ करके या स्वाध्याय करते हुए या तत्व विचार करते हुए जब बैठते हैं, तो अपने आप ही उस समय पाप होता ही नहीं है और अपने आप पुण्य हो जाता है। ये सत्संग के फायदे हैं बहुत। एक सत्संग स्वाध्याय करने के तत्क्षण 10 फायदे बताए ज्ञानियों ने कि 10 फायदे हैं। हमको 4 प्रकार की कसाय नहीं होती है, 5 इंद्रियों के विषय नहीं होते हैं, चराचर पदार्थों का ज्ञान हो जाता है, व्यर्थ की बातों में समय नहीं जाता है। तत्क्षण इतने शुभ भाव अपने आप हो जाते हैं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। भिखारी को तो घर घर जाकर रोटी मांगनी पड़ती है, तब कहीं 2-4 रोटी मिलती है।
और हमको भीख मांगनी पड़ती है क्या? कि हमको आदर सहित खाना मिलता है। तो ऐसे ऐसे ही पुण्य मांगने की जरूरत नहीं है, पुण्य करने की भी जरूरत नहीं है, पुण्य को मांगने की भी जरूरत नहीं है। जब हम स्वभाव को जानना चाहेंगे, अपने स्वरूप को जानना चाहेंगे और सत्संग स्वाध्याय करेंगे, तत्व विचार करेंगे, भेद ज्ञान करेंगे, तो पुण्य तो अपने आप बन जाएगा। और जो चीज अपने आप हो रही उसको करने जाने की क्या जरूरत है? जब बिना मांगे इतने आदर और सम्मान से रोटी मिल रही है, खाना मिल रहा है, तो कटोरा लेकर के पड़ोस में भीख मांगने की क्या जरूरत है? वैसे ही जब अपनी आत्मा का लक्ष्य कर स्वरूप समझने में मुफ्त के पुण्य बनते हैं, तो अलग से पुण्य बांधने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत ही नहीं है। तो कहते हैं कि पंचेंद्रिय जीव की संकल्प पूर्वक, माने मैं ये इस बिल्ली को मारूंगा, इस कुत्ते को तो मैं आज मारे बिना रहूंगा नहीं, ऐसा संकल्प पूर्वक पंचेंद्रिय जीव की हिंसा भी करे तो भी वो मिथ्यात्व से बड़ा पाप नहीं है। उसमें निगोद नहीं है, नरक जा सकता है, निगोद नहीं है। मिथ्यात्व का फल निगोद है और मिथ्यात्व का पाप दिखाई नहीं देता है। बाहर में कोई कीड़ा मारा, कोई जीव को मारा, या झूठ बोला, रात्रि भोजन किया, जमीकन किया, खाया, ये पाप दिखाई देता है दुनिया को, लेकिन मिथ्यात्व का पाप किसी को दिखता ही नहीं है। कोई जानता ही नहीं है कि ये मेरा शरीर में मेरा पना, घर परिवार में मेरा पना, कुटुंब में मेरा पना, पैसे में मेरा पना, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये मेरा है। ऐसा जो अंदर में 24 घंटा मेरे पने का परिणाम जो चलता है, वो मिथ्यात्व का पाप है, ये मालूम ही नहीं है और वो दिखता ही नहीं है। बाहर में अठाई कर लेता है, उपवास कर लेता है, तो ऐसा लगता है बहुत धर्मात्मा है, लेकिन मिथ्या, मैंने उपवास किया, मुझे लोग पूछे, ऐसी मान्यता मिथ्यात्व की है। उपवास किया वो मिथ्यात्व नहीं है, लेकिन अंदर में जो मान्यता है कि मैं उपवास करता हूँ, उपवास करना चाहिए, उपवास करने से धर्म होता है, ऐसी जो मान्यता अंदर में चल रही है, वो मिथ्यात्व है। उस मान्यता को निकालना है। तो वो मिथ्यात्व इतना बड़ा पाप है कि पंचेंद्रिय जीव की हिंसा भी कर दे, वो इतना बड़ा पाप नहीं है जितना बड़ा पाप मिथ्यात्व का है। इसका मतलब नहीं कि हम जीवों की हिंसा करें, क्योंकि जो जीव मिथ्यात्व के पाप को निकालने बैठा है, वो जीव क्या छोटे छोटे पाप करेगा? अरे वो तो करुणा से भरा हुआ है, उसको तो अपने आत्मा पे करुणा आ रही है, तो अन्य जीवों पे भी उसको करुणा के भाव आएंगे। वो तो ऑटोमेटिकली सरल हो जाता है। याद रहे कि हमें कहीं से भागना नहीं है और कहीं जाना नहीं है। क्या कहते हैं गुरुदेव कि ये बात याद रखो कि ना हमें कहीं से भागना, माने हमको संसार छोड़ना है, मोक्ष में जाना है, ऐसा कहते हैं ना हम लोग कि बस अब तो संसार छोड़ना है और मोक्ष में जाना है। ये आत्मा की बात नहीं है, क्योंकि आत्मा ना संसार में है और ना मोक्ष में है। आत्मा तो अपने ज्ञान में ही रहती है, पहले भी ज्ञान में थी, अभी भी ज्ञान में है, अनंत काल तक ज्ञान में ही रहती है। अब शक्कर बोले कि मेरे को मिठास छोड़ के जाना है, जा सकती है क्या? नहीं जा सकती है। डब्बे बदल सकते हैं, स्टील के डब्बे से पीतल के डब्बे में आ गई, पीतल के डब्बे से कटोरी में आ गई, कटोरी से गिलास में आ गई, गिलास से थैली में आ गई। हम दुकानदार से लेके आते थैली में, फिर लाके घर के डब्बे में डाल देते हैं। बाहर की दशा बदल सकती है, लेकिन उसकी मिठास बदल सकती है क्या? नहीं बदल सकती है। ऐसे आत्मा अपने ज्ञान में ही रहता है। आत्मा है ज्ञान का राजा। आत्मा कैसा है? ज्ञान का राजा है और ज्ञान में ही वो रहता है ताजा। विभाव में मर जाता है और स्वभाव में जी जाता है। बस ये इतना आत्मा का स्वरूप है। वो ज्ञान से कभी बाहर गया ही नहीं। जैसे शक्कर अपनी मिठास को छोड़कर बाहर आई क्या? कभी कभी नहीं आई। तो शक्कर का विश्वास है, पर विश्वास करने वाले का विश्वास नहीं है। ऐसे ही मेरा जो ज्ञान है, वो आत्मा को छोड़कर कहीं बाहर गया ही नहीं है, कभी नहीं गया है। पहले भी नहीं गया था, वर्तमान में भी नहीं है और भविष्य में भी जाने वाला नहीं है। उसी को आत्मा कहते हैं जो अपने स्वभाव में ही सदा काल रहता है। इसलिए गुरुदेव यहाँ कहते हैं कि याद रहे, इस बात को याद रखना कि मुझे कहीं जाना नहीं है, कहीं भागना नहीं है।
बस क्या करना है, भागना नहीं है पर जागना है, क्योंकि अभी तक मोह नींद में सोए हुए थे और मोह के कारण इस शरीर को ही अपना मान रहे थे और वास्तव में जो मैं हूं उसको भूल रहे थे। यदि हजारों की भीड़ के बीच खड़े हो तो भी स्वयं के अकेलेपन की जागृति बनी रहे। क्या कहते हैं कि हजारों के बीच में भी खड़े हम, हजारों लोगों के भी बीच में खड़े रहे, हमको हमारी जागृति रहती कि नहीं रहती है। जैसे हम बहुत भीड़ में जा रहे हैं, कहीं मेले में जा रहे हैं, कभी सर्कस में जा रहे हैं, कभी शादी ब्याह में जा रहे हैं, तो हमको किसका ध्यान रहता है? अपना ध्यान रहता है, या अपने साथ अपना बच्चा रहता है उसका ध्यान रहता है, पूरी भीड़ का ध्यान थोड़ी रहता है। बस हम अपने में जागरूक हैं, अपने बच्चे का ध्यान रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, अपने कपड़ों का, अपने गहनों का, अपने बच्चों के हाथ पकड़े हुए हैं। भीड़ इतनी है पर हमारी जागृति अपने में है ना, कि भाई मेरा बच्चा तो मेरे साथ है, मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। तो ऐसे ही अपनी जागृति बनी रहे। मैं भगवान आत्मा अनंत गुणों का घन पिंड हूं। मैं आत्मा कैसा हूं? अनंत गुणों का घन पिंड हूं। मेरे आत्मा में कितने गुण हैं? अनंत। अनंत का मतलब है कि गिनती नहीं है। उदाहरण दिया था एक गुरुदेव ने बहुत अच्छा, कि एक रूम में शक्कर का ढेर पड़ा हुआ है, जैसे एक बोरी शक्कर रूम में बिखरी हुई पड़ी है। अब उसकी गिनती बताओ, कितनी गिनती है? क्या गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। उसके दाने को हम नहीं गिन सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे? बहुत सारी शक्कर है। वैसे ही आत्मा में गुण कितने हैं? कि अनंत गुण है आत्मा में। कितने गुण है? कि अनंत गुण। फिर कोई बोलते कितने हैं? कि अरे भाई इतने हैं कि सर्वार्थ सिद्धि के जो देव होते हैं ना, तो उनकी आयुष 33 सागर की होती है। तो 33 सागर तक वो लोग कहीं आते नहीं है, कहीं जाते नहीं है, कुछ नहीं करते, एक ही जगह बैठे रहते हैं और सिर्फ आत्मा की चर्चा करते हैं। बस ना कहीं नहीं जाते, भगवान के पंच कल्याणक में वगैरह में कहीं नहीं जाते, उनको भाव ही नहीं आता है, क्योंकि वो एक भाव अवतारी होते हैं और आत्मा की चर्चा में तन्मय और लीन होते हैं, वहीं बैठे रहते हैं। तो कहते हैं कि उस 33 सागर जो इतना बड़ा है कि हिसाब ही नहीं लगाया जाता है, उस 33 सागर तक आत्मा की चर्चा करते हैं, फिर भी आयुष पूरी हो जाती है, आत्मा की चर्चा पूरी नहीं होती है। तो एक गुण की चर्चा आज किए, उस गुण की चर्चा दोबारा नहीं होती है। तो कितने गुण है आत्मा में? कि अनंत गुण है आत्मा के अंदर। बस और कोई और कैसे बताएंगे? भाई बहुत गुण है आत्मा के अंदर। मैं भगवान आत्मा अनंत गुणों का घन पिंड हूं। रागादि भावों की भीड़ से सदा ही न्यारा तत्व हूं। शरीर तो बाहर के भीड़ में है, लेकिन आत्मा की भीड़ क्या है? आत्मा की भीड़ अलग है, शरीर की भीड़ अलग है। ये आत्मा की भीड़ ये है, रागादि भाव जो है, विकल्प विकल्प विकल्प। कितने विकल्प आते हैं देखो ना, एक विकल्प आया गया, फिर दूसरा आया, फिर गया, फिर तीसरा आया, फिर भी गया। ये विकल्प, इतने विकल्प आते हैं। इन विकल्पों की भीड़ से भी मैं न्यारा हूं, क्योंकि मैं ज्ञान वाला हूं। ज्ञानी तो जानता है ना, विकल्प है, ये है, राग है, द्वेष है, मेरे को बहुत विकल्प आ रहे हैं, मुझे बहुत राग द्वेष हो रहे हैं। ये कौन जानता है? ज्ञानी तो जानता है ना। ज्ञान ना हो तो कौन जाने? तो ज्ञान अपने प्रगट पने को बताता है कि भाई मैं तो प्रगट ही हूं। हम लोग कहते हैं ना बस अब ज्ञान प्रकट करना है, तो ये ज्ञान का अनादर है। हमें पता ही नहीं कि हम अनादर कर रहे हैं ज्ञान का, नहीं पता कि हम ज्ञान का अना, क्योंकि मुझे अब ज्ञान प्रकट करना, मुझे ज्ञान। अरे ज्ञान प्रकट ही हो रहा है। अगर ज्ञान प्रकट नहीं होता तो हम जानते कैसे किसी को? ज्ञान के माध्यम से ही तो जान रहे हैं ना सबको। तो ज्ञान प्रकट नहीं होता तो जानते कैसे? तो ज्ञान तो प्रगट ही है, और प्रगट ज्ञान को हम कहते हैं कि हमको ज्ञान को प्रकट करना है। तो ज्ञान को प्रकट करना है, ऐसी मान्यता ही मिथ्या मान्यता है, क्योंकि अनादर कर रहे हैं हम अपने ज्ञान का, और वो हमको ख्याल ही नहीं आता है। इसका ज्ञान तो हमें ज्ञानी कराते हैं। जब हम कहते हैं भगवान हमको तो ज्ञान प्रकट करना है, सम्यक दर्शन करना है, हम ऐसा बोलते हैं ना, तो गुरुदेव वहां पर कहते हैं, बहुत कहते, बहुत अच्छी बात कहते हैं गुरुदेव। गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही है।
मैं भगवान आत्मा अनंत गुणों का पिंड रागादि भावों की भीड़ से सदा ही न्यारा तातो हूँ। जागे बिना भागने भागने पर भी जीवन में आध्यात्मकता की सुगंध नहीं महक पाती। जब तक आत्मज्ञान की जागृति हमारे को नहीं होगी, आत्मज्ञान की प्राप्ति हमारे को नहीं होगी, तब तक हमको अध्यात्म की वाणी का स्वरूप समझ में नहीं आएगा। आगम किसको कहते हैं और अध्यात्म किसको कहते हैं, हमें मालूम ही नहीं है। आगम माने शास्त्र, अध्यात्म माने जहां निज आत्मा की बात आती है उसको अध्यात्म कहते हैं। और जिनवाणी जो शास्त्र है, समय सारादि, नियम सारादि, इनको आगम कहते हैं। और इसके अंदर जो बातें आती है, आत्मा के स्वरूप की बातें आती है, उसको अध्यात्म कहते हैं। भावलिंगी साधु का त्याग सच्ची निराला एवं प्राकृतिक है। कहते हैं जो भावलिंगी मुनि होते हैं ना, वे ही सच्चे त्यागी होते हैं। द्रविलिंगी मुनि भी त्याग करता है, लेकिन वो सच्चा त्यागी नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान के बिना सच्चा त्यागी नहीं हो सकता है। जैसे कि शादी होने के बाद अगर कोई लड़की माँ बनती है तो वो पूज्यनीय है, वंदनीय है। लेकिन शादी के पहले अगर माँ बने तो वो कलंकनी कहलाती है। अब माँ तो दोनों रूप में बनी, माँ तो माँ ही होती है ना, विधि भी वही है बच्चे की, और वो माँ भी बनी है, लेकिन उसने शादी नहीं की, बिना शादी माँ बन गई, इसलिए वो कलंकनी कहलाती है। और शादी होने के बाद अगर माँ बनती है तो वो पूजनी कहलाती है। ऐसे ही आत्मज्ञान के बाद जो भी क्रिया होती है वह क्रिया सत्य क्रिया कहलाती है। वो व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहलाती है। और आत्मज्ञान की पहले अगर कोई क्रिया होती है तो वो संसार मार्ग में रुलाने वाली कहलाती है। उससे जीव का संसार ही होता है, वो जीव कभी मुक्त नहीं हो सकता है। चैतन्य तत्व को पाने के बाद परिग्रह को ग्रहण करना कौन चाहेगा? आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद किसको परिग्रह चाहिए? अज्ञानी को परिग्रह चाहिए, ज्ञानियों को परिग्रह नहीं है। और ज्ञानी को परिग्रह, ये कोई धन दौलत सोना चांदी, ये कोई परिग्रह नहीं है। हमारे अंदर आत्मा का परिग्रह अलग है और शरीर का परिग्रह अलग है। शरीर के परिग्रह को तो हमने अनंत बार छोड़ा। ये धन दौलत, कुटुंब परिवार, ये राग देश मोह माया, ये सब शरीर के परिग्रह है। और ये परिग्रह तो हमने छोड़े अनंत बार मुनि दशा लेकर के, लेकिन आत्मा के परिग्रह को एक बार भी नहीं छोड़ा। तो आत्मा का परिग्रह क्या है? चैतन्य तत्व को पाने के बाद परिग्रह को ग्रहण करना कौन चाहेगा? हीरा मिलने पर कंकड़ पत्थर को रखना कौन चाहेगा? जैसे कि हमको हीरा मिल जाए तो हम कंकड़ पत्थर को रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे, कोई नहीं रखेगा, ऐसे भी नहीं रखेगा। फिर हीरा मिलने के बाद तो लोग कंकड़ पत्थर को कौन रखे? कोई नहीं रखेगा। इस कली काल में यहाँ भावलिंगी साधु के दर्शन तो अति दुर्लभ में दुर्लभ है। क्या कहते हैं? इस पंचम काल के अंदर भावलिंगी मुनिराज का मिलना बहुत दुर्लभ है। बहुत मिल जाएंगे मुनिराज यहाँ पर, साधु साधियों का टोला मिल जाएगा यहाँ पर, लेकिन भावलिंगी संत हमको नहीं मिलेंगे। भावलिंगी संत का मिलना बहुत दुर्लभ में दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। लेकिन फिर भी पंचम काल के अंतिम तक मुनिराज, आर्यिका, श्रावक श्राविका रहेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं भावलिंगी मुनि होंगे जंगलों में। बीच में अंतराल भी होता है, 200 साल 300 साल ऐसे अंतराल होते हैं, और फिर मुनिराज होते हैं। पर हम मुनिराज की खोज कितनी करते हैं? सही कहते हैं गुरुदेव, हमको मुनिराज की तड़प कितनी है कि कोई भावलिंगी मुनि मिल जाए। उसके लिए हम कितने तड़पे? नहीं तड़पे, हमको कोई तड़प नहीं पड़ी, नहीं हमको कोई मुनिराज की कि ऐसे मुनिराज को खोजे देखें। गुरुदेव कांजी स्वामी तो बहुत बहुत जंगलों में मुनिराज को खोजने के लिए निकले थे कि कोई तो भावलिंगी मुनिराज मिल जाए। ऐसे उन्होंने सालों खोज करी, लेकिन गुरुदेव को कोई भावलिंगी मुनि मिले नहीं। ऐसा नहीं है उन्होंने खोजा नहीं, वे भी उस मुनिराज भावलिंगी मुनि के लिए तरसते थे, लेकिन खोज भी करी, लेकिन उन्हें कोई भावलिंगी मुनि मिले नहीं।
इस कली काल में यहाँ भावलिंगी साधु के दर्शन तो अति दुर्लभ है ही, बहुत दुर्लभ है। लेकिन द्रविलिंगी साधु के दर्शन भी दुर्लभ है। भावलिंगी तो नहीं है, परंतु द्रविलिंगी मुनिराज भी दिखने दुर्लभ है, क्योंकि गुरुदेव कहते थे कि द्रविलिंगी माने कोई ऐसा साधारण मुनि नहीं होता है। द्रविलिंगी मुनि के भी नियम बहुत होते हैं। सर्वज्ञ भगवान की वाणी में जैसे 5 महाव्रत आदि 28 मूल गुणों को पालन करने को जैसे सर्वज्ञ की वाणी में आया है, वैसे 5 महाव्रत आदि 28 मूल का धारण द्रविलिंगी मुनिराज निरतिचार करता है, माने जरा भी दोष नहीं लगने देता है। पहली बात। दूसरी बात, गुरुदेव ऐसा कहते थे कि द्रविलिंगी मुनि अपने निमित्त बने आहार को भी नहीं लेता है। उसे अगर शंका भी पड़ जाए कि ये मेरे निमित्त से बना है, तो भी नहीं लेते, भूखे रह जाएंगे, लेकिन अपने निमित्त बने आहार को नहीं लेते हैं। लेकिन अभी स्थूल रूप से हम देखते हैं कि यहाँ तो चौके लगाए जाते हैं और उसमें आहार करते हैं। तो यहाँ इस अपेक्षा से ऐसी दशा को देख करके, ऐसा भी पंचम काल में ऐसा सब देख करके ऐसा विचार आता है कि अभी इस पंचम काल के अंदर द्रविलिंगी मुनि का भी दर्शन बहुत दुर्लभ है। इसका मतलब ये नहीं है कि वैसे भावलिंगी नहीं है और ऐसे द्रविलिंगी नहीं है, तो हम किसी भी मुनिराज को दर्शन करें, उनकी भक्ति करें, उनके चरण स्पर्श करें, उनको आहार दान दें, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसमें मिथ्यात्व का दोष आएगा और हमें इस मिथ्यात्व के दोष से बचना है। उसके बाद भी गुरुदेव ये कहते हैं हमको कि उसके बाद भी हमको किसी से द्वेष नहीं करना है। हमको तो सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना है और हमको करुणा के भाव रखना है और हमको तो सबको परमात्मा देखना है। और गुरुदेव श्री भी कहते थे, भाई आ तो एक समय की भूल है, आ तो भूलेला भगवान छे, कितनी करुणा होगी। और ये करुणा एकमात्र ज्ञानियों को आती है, अज्ञानियों को नहीं। अभी हमको भी कह देना तो हम भी कह तो दें, जहां हमारी ये जो कहते हैं ना सबको भगवान देखो, तो मेरे को कई बार विचार आता है कि गुरुदेव आप कहते तो हो सबको भगवान देखो, सबको परमात्मा देखो, लेकिन देखा नहीं जाता है, नहीं होता है। मैं तो हुँ, सत्य बात कहती हूँ, मेरे से तो नहीं होता है। जो मेरे से अनुकूल होते हैं, जो जिससे हम प्यार करते हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं, जिससे हमको राग होता है, उनके प्रति तो एक बार भाव आ जाता है, अरे भाई सब भगवान आत्मा है। लेकिन जो जीव हमारे प्रतिकूल होता है, हमसे द्वेष करता है, लड़ाई झगड़ा करता है या हमारा अपमान करता है, हमारे विपरीत चलता है, हमें पसंद नहीं करता है, हमको देख के मुंह फेर लेता है, हमारी बुराई निंदा करता है, तो उसके प्रति द्वेष होता है। वो हमें परमात्मा नहीं दिखता है, दिखता तो नहीं। फिर गुरु की बात याद आती है तो ख्याल आता है, अरे वो भी भगवान है, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन जो अंदर से जो भाव आना चाहिए कि अरे ये भी भगवान है, ये भी परमात्मा है, ये तो मेरे ही पूर्व कर्म के दोष है, जिस बेचारा विपरीत चल रहा है, ऐसा शब्दों में आ जाता है, लेकिन 100% भावों में नहीं आता। इतनी कमी है अभी। जैसा स्वरूप है वैसा स्वीकार करना, आएगा। यानी कि समागम में रहेंगे, सोच बदलेगी, दृष्टि सही होगी, लेकिन अभी नहीं आता। अभी इतना-इतना सुनने पर भी, समझने पर भी समझ भी आ रही है, लेकिन वो श्रद्धा नहीं बन रही है, वैसे भाव नहीं बन रहे हैं। तो वो अपने को तो महसूस होता है ना, अपने को तो फ़ील होता है ना कि अपने अंदर परिणाम कैसे चल रहा है। बोलने में तो सरलता हो जाती, बोल तो देते हैं कि सब परमात्मा है, भूले हुए हैं, अपने ही कर्मों के दोष है, ऐसा बोल तो देते हैं, लेकिन मानते नहीं अंदर में। वो मान्यता हमारी अंदर में होनी चाहिए कि सब भगवान है, तो ये सब भगवान है, सब परमात्मा है, ये बिना सम्यक दर्शन के बिना नहीं हो सकता है। सम्यक दर्शन के बाद पापी से भी पापी होना, तो भी सम्यक दृष्टि को वो परमात्मा दिखाई देता है। ऐसा गुरुजी ने एक तत्व विचार में कहा है। समय का सदुपयोग एक तत्व विचार है, जो बहुत बहुत अच्छा है। ऐसे तो सब तत्व विचार इतने अच्छे हैं, एक-एक सत्संग सुनती हूँ तो इतने अहोभाव आते हैं। ऐसे लगता है आज कल से बढ़कर आज आ गया, फिर लगता है कल से बढ़कर आज आ गया। अरे आज का तो कल से भी बढ़कर है।
इतना भीग जाती हूँ कभी-कभी तो इतने भाव आते हैं कि हे गुरुदेव क्या देते हो आप? क्या करते हो आप? कहाँ से लाते हो ये? नित नया माल, नित नया माल। अरे आत्मा का स्वरूप, आत्मा का मार्गदर्शन, आत्मा की वाणी, ये ये खत्म ही नहीं होती है। अनंत तीर्थंकर चले गए, उनकी दिव्य ध्वनि में इतनी आत्मा की बात आ गई, फिर भी पूरी नहीं हुई। तब मुझे अपूर्व अवसर की वो 20वीं गाथा याद आती है। वो 20वीं गाथा मुझे बहुत याद आती है, रोज़ याद आती है। अपूर्व अवसर जब पढ़ती हूँ, रोज़ याद आती है। जे पद दीठु सर्वज्ञ ने, कही सक्या न भगवान जो, अन्य वाणी तेने सू कहे, अनुभव गोचर रह्यो मात्र ज्ञान जो। जिस पद को सर्वज्ञ भगवान ने देख लिया है, वो सर्वज्ञ भगवान ने भी अपने स्वरूप को वाणी में व्यक्त ना कर सके, तो फिर कैसे मालूम पड़ेगा? कि जब अनुभव हम करेंगे, तभी हमको हमारा स्वरूप मालूम पड़ेगा कि मैं कैसा हूँ। बिना अनुभव के अपने स्वरूप की पहचान नहीं हो सकती है। चाहे हम कितनी भी दिव्य ध्वनि सुन लें, कितने भी सत्संग सुन लें, कितने भी प्रवचन सुन लें, हमें स्वरूप पता नहीं लग सकता है बिना अनुभव के। इसलिए वास्तव में अगर हम अपना स्वरूप को जानना चाहते हो, तो उस स्वरूप को समझें, उस स्वरूप को पाएँ और उस स्वरूप को समझने और पाने के लिए एकमात्र उपाय सत्संग है। गुरुजी कहते हैं ना, सत्संग ही एकमात्र उपाय है और जीव का, अज्ञानी जीव का सहारा भी एकमात्र सत्संग ही है। उसी सहारे से, जैसे छोटे बच्चे का सहारा कौन होता है? माँ-बाप होते हैं। वैसे ही हम अभी बच्चे हैं मोक्ष मार्ग में, तो हमारा सहारा कौन है? कि सद्गुरु हमारे सहारा है। सद्गुरु ही हमारा सहारा है और वो सद्गुरु ही हमें मोक्ष का मार्ग बता सकते हैं। इसलिए सद्गुरु का सानिध्य नहीं, सद्गुरु का सानिध्य ना छूटे। सत्संग छूटता है ना, तो ऐसा लगता है प्राण छूट जाएगा। सत्संग नहीं आवे ना, तो बेचैनी हो जाती है। अभी कभी-कभी सत्संग खुलता नहीं है, खुल जाता है तो गुरुजी नहीं दिखते हैं, कभी-कभी गुरुजी दिखते हैं तो आवाज़ नहीं आती। तो इतना अंदर में कुछ-कुछ होता है, बेचैनी सी होती है क्या कि अरे हुआ आवाज़ आपको? आएगी कि नहीं? अरे सत्संग आएगा कि नहीं? अरे, अरे क्या होगा ये? आज सत्संग सुनने मिलेगा कि नहीं? ऐसे ऐसे एकदम घबराहट और बेचैनी होती है। घबराहट हो ऐसे जाती है, लगता है प्राण ही निकल जाएँगे और जब चालू होता है, तब ओह! ऐसा जीव में जीव आता है। तब जा कर के अच्छा लगता है, क्योंकि सत्संग हमारी खुराक है, भोजन है आत्मा का, जो गुरुदेव हमें परोसते हैं। जैसे माँ खाना बनाती है और बच्चे को परोसती है। आपको देखती हूँ मैं जिज्ञा बहन। आप काम करते-करते भी सुनते हो ना, सुनने की जिज्ञासा है। कभी मजबूरी है, करना पड़ता है, वो बात अलग है। हालाँकि बहुत नियम से व्यवस्थित होके जिनवाणी माता है, एक विनय होना चाहिए। लेकिन कभी-कभी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि चाह करके भी उतना विनय से नहीं बैठ पाते हैं। नहीं तो के बाद कभी-कभी मजबूरी से दुःख लगना चाहिए कि मैं कब विनय से बैठ कर के जिनवाणी सुनूँ। लेकिन एकदम ही बंद कर देंगे तो हम कुछ भी नहीं सुन पाएँगे। आपका नाम जिज्ञा है ना, जिज्ञा। बस वो जिज्ञा, आत्मा की जिज्ञासा ऐसी रखना बहन। ऐसे गुरु नहीं मिलेंगे हमको। ऐसे ज्ञानी पुरुष नहीं मिलेंगे। ज्ञानी तो मिलेंगे, पर ऐसे नहीं मिलेंगे जो इतना खोल करके माँ खाना बना रही है और खाना बना करके, अनाज साफ करके, खाना बना करके हमें परोसती है और फिर उसके बाद हम नखरे मारते हैं। ऐसे ज्ञानी ने अपना अनुभव किया, आत्मा का अनुभव किया है, अनुभव करके उसको सत जाना है और वो खाना हमको परोस रहे हैं। हमारी खुराक 2-2 3-3 बार हमारी खुराक को बराबर देते हैं। हम गुरु की खुराक को कितना ध्यान रखते हैं कि हमारे गुरु ने खाया है कि नहीं खाया, दिन भर रहते हैं गजपंथा में, क्या खाया होगा, कैसा खाया होगा, कैसे रहते होंगे, क्या करते होंगे। हमको कोई चिंता नहीं है गुरु की, कोई फ़िक्र ही नहीं है। शब्दों में बोल देते हैं बस, अंदर से कोई चिंता नहीं। आज अपना बच्चा नहीं खाया, तो वह तड़प जो होती है माँ को, क्या वैसी तड़प है क्या मेरे को मेरे गुरु के प्रति? नहीं है। झूठे नाटक नहीं दिखाना गुरु को कि मेरे को आपकी चिंता है, बिल्कुल नहीं। शब्दों में बोल देते हैं लेकिन जो वास्तव में चिंता होनी चाहिए, वो नहीं। लेकिन गुरु को है, गुरु को करुणा है।
गुरुजी जब बोलते हैं ना देने का मन नहीं था, फिर लगता है दे देता हूँ बच्चों को, इतना मतलब गुरुजी को भाव आता है। कल तो गुरुजी का जो चेहरा था, उनके जो भाव थे, वो तो देखने लायक थे। ऐसे लगे कि ऐसी करुणा उछल रही उनकी कि ऐसे लगे कि उस सबको पकड़ करके एक साथ मोक्ष में ले जाओ। इनको संसार में रहने ही नहीं दो। ऐसे उनके भावों से दिख रहा था। उनके जो चेहरे के भाव थे ना, उन ऐसे लग रहे थे, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था, गुरु क्या करते हो आप? क्या करते हो आप? कैसे करते हो? कुछ समझ नहीं आता, क्या करूँ आपके लिए? कहाँ बिठाऊँ आपको? अरे मेरे रोम-रोम में आप बैठ गए हो। कल शाम का 5 बजे का जो तत्व विचार ध्यान प्रयोग था ना, वो भी एक-एक शब्द इतने अच्छे, इतने अच्छे, इतने अच्छे कि क्या बताऊँ। वो भी मैं बोलते हुए भी मुझे बहुत खेद होता है कि इतने भाव से तो मैं बोलती हूँ, लेकिन उतना प्रयोग नहीं कर पाती हूँ। इतना प्रयोग कर लेने का, जितना भाव आवे उससे अधिक प्रयोग करने का है। गुरु कुछ नहीं चाहिए गुरु को। माँ को कुछ नहीं चाहिए, बस बेटी की शादी करती तो माँ चाहती है कि मेरी बेटी भी माँ बन जाए, बस इतना ही चाहती है और कुछ नहीं चाहती है। ऐसे ही हमारे सद्गुरु कुछ नहीं चाहते हमसे कि मैं तुमको इतना सत्संग दे रहा हूँ, तुम मुझे कुछ ना, वो कुछ नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि तुम भी मेरे जैसे बन जाओ। तुम मेरे जैसे हो, प्रत्येक लड़की में माँ बनने की शक्ति है, ताकत है, सामर्थ्य है, माँ बन सकती है। इसीलिए माँ चाहती है कि मेरी बेटी भी माँ बने, 2-4 साल नहीं बनती है, तो डॉक्टरों का इलाज कराते हैं कि नहीं कराते हैं? कराते। हाँ। तो हमको तो 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल से बैठे हैं ज्ञानियों के मार्ग में और अभी तक आत्मज्ञान नहीं प्राप्त किया। तो ये ज्ञानी इलाज कर रहे हैं हमारा। ज्ञानी को गुस्सा नहीं आती कि इतने साल से समझा रहा हूँ, ये समझता ही नहीं है। फिर भी करुणा। बच्चा गुस्सा करता रहता है, चिल्लाता रहता है, नहीं खाना है, फिर भी माँ रोटी लेके पीछे-पीछे घूमती है। "एक कवा खा ले बेटा, एक रोटी खा ले बेटा।" बच्चा चिल्ला रहा है, माँ को गाली भी दे रहा है, फिर भी माँ की करुणा देखो कि उसको रोटी खिलाती। ऐसे ही हम लोग इतना-इतना सुन कर के ना सही ढंग से प्रयोग करते हैं, ना तत्व विचार करते हैं, फिर भी ज्ञानियों की करुणा, ज्ञानियों का वात्सल, उनका प्यार इतना है, ऐसा लगता है कि गुरुजी तो कभी हमारे पे गुस्सा ही नहीं होते कि इतना सुन-सुन के कर क्या रहे हो? हम सत्संग सुन कर के गुरु पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं कि हम एहसान कर रहे हैं, गुरुजी हम नहीं आते तो आप किसको सुनाते? ये तो अपना हित की बात है, ये तो अपना हित हो रहा है। वो तो उनकी करुणा है जो इतना दे रहे हैं, 2-2 टाइम, 3-3 टाइम भंडार भर दिए हैं। इतने कितने प्रवचन दे दिए, जितनी उम्र नहीं उससे ज़्यादा प्रवचन दे दिए उन्होंने। 42 साल की उम्र है, 40,000 प्रवचन हो गए हैं। पूरा जीवन दे दिया उन्होंने अपना हमारे लिए और हमको हमको कुछ नहीं लग रहा है। अंदर दुःख लगता है, खेद आता है कि हे ये प्रभु रहता है। आप दे रहे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा खेद आता है। महिमा आती है गुरु की। हे गुरु कितना उपकार मानूँ आपका। आपके उपकार को तो मैं जभी पूरा कर सकूँगी वही कि अपनी अनुभूति को प्राप्त हूँ, अपने स्वरूप को जान लूँ। बस यही हमारा आज का जो विषय है, दमन से दुःख और संयम से सुख। हमको तो मिथ्यात का दमन करना है, उस दुखों से छूटना है, सम्यक्त का संयम करना है और उस सुख की प्राप्ति करनी है। बस यही गुरु जी के मंगल सूत्र का मार्गदर्शन है हमारे जीवन के लिए और इस मंगल सूत्र की प्राप्ति हम सब जीव करें, इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। अहो, अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार आपा मर पर प्रभु कर्यो अहो अहो उपकार देह छता जेहनी दशा वरते देहाती आज्ञानीना चरणમાં हो वंदन अगणित हो वंदन अगणित सुख धाम अनंत
संतच ही दिन रात रहे तद ध्यान महे कर शांति अनंत सुधामय जे प्रणमो पद तेवर ते जयते प्रणमो पद तेवरते जयते। बोलो परम कृपाळु श्री सदगुरु देव नो जय हो। जिनवाणी मात नो जय हो। सनातन जैन धर्म नो जय हो। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्टि भगवंतो नो जय हो। सर्वे ज्ञानी धर्मात्माओं नो जय हो। शुद्ध आत्मा नो जय हो। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।